अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरात इस्लामिक टीवी। ये क्लिप देखें, उसके बाद बात करते हैं। जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ कर उसको मखसूस जगह पे नीचे ये नमाज गौसिया का सुन रखा है, तो यूं मतलब ये बड़े बड़े बुजुर्गों ने इस तरीके को राइज किया। मेरे अब्दुल कादिर आप जरा कह दो ताकि मेरा बच्चा जिंदा तो हो जाए। बोले मौला अब्दुल कादिर की बात पूरी करने 3 दिन कहीं को लगे पूछे। और आपने फरमाया कि जो आशूरा में इस दुआ को पढ़ ले तो आइंदा साल तक इंशाअल्लाह उसको मौत नहीं आएगी। मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ और इसका पर्दा खुले मैं ढांक दूंगा। सुच्चा कादरी सारे सुच्चे कादरी जेड़े ना अंडरवेयर पा लो, तोतियां पा लो, उस तो बाद मीडिया के सामने आके अपने बुजुर्गों की बुजुर्गी दे फन का मुजाहरा करो। जी मेरे भाई, क्लिप आपने देखा है, इन साहिबान के आपने छोटे छोटे क्लिप भी सुने हैं, बयान भी सुने हैं। कोई शिरक के ऊपर मबनी है, कुछ मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर उसके ख़िलाफ़ हैं, कुछ उलमाए हक़ के ख़िलाफ़ हैं। तो आज आकर ये इनकी टोटल कारकर्दगी है। झूठ जी भर के बोलो, खोल के बोलो, किताब व सुन्नत की मुखालफत खोल कर करो, उलमाए हक़ की मुखालफत करो, जो कुरान और सुन्नत की बात करता है उसके ख़िलाफ़ फतवाबाजी करो, उसके ऊपर गुस्ताखी के कुफ्र के फतवे लगाओ और उलमाए हक़ को जी भर कर गालियाँ निकालो। ये टोटल बरेलवियत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये जो मौलवी हैं उलमाए सू, मैं इनको उलमाए हक़ तो नहीं कहूँगा, उलमाए सू, ये दीन की खिदमत कर रखे हैं, दीन का प्रचार कर रखे हैं, लोगों की रहनुमाई कर रखे हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। और ये ऐसा झूठ है बकरी को जैसे कोई कह दे ये ऊँट है, इतना बड़ा झूठ है। ये लोग अपने अपने फ़िरके को प्रमोट करते हैं, अपनी फ़िका को प्रमोट करते हैं, दीन की खिदमत नहीं करते। आपने इस क्लिप के अंदर जितने भी ये मौलवी सुने हैं, आप खुद अंदाज़ा करें, खुद इस बात का फ़ैसला करें। किसी ने कोई कुरान की आयत पढ़ी, कोई हदीस पढ़ी, किसी ने कुरान और हदीस का नाम भी लिया हो तो बता दो। गौसे आज़म पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है, जो कि मसलक के लिहाज से अहले हदीस थे, नमाज के लिहाज से अहले हदीस थे, क़ीदे के लिहाज से अहले हदीस थे। इन्होंने ज़बरदस्ती उनके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और उनको अपना गौसे आज़म मानते हैं। जितनी भी इनकी तकरीरें हैं, जितने भी इनके मौलवी तकरीरें करते हैं, उसके अंदर अल्लाह का ज़िक्र कम होता है, रसूलुल्लाह का ज़िक्र कम होता है, सहाबा अहले बैत का ज़िक्र कम होता है, दावत दीन का ज़िक्र नहीं होता। उसमें ज़िक्र किसका होता है? पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, या फिर मौलाना अहमद ताहा बरेलवी। और आने वाले वक्त में लियास कादरी के मरने के बाद फिर नेक्स्ट गौसे आज़म वो होंगे, फिर उनका जिक्र होगा, उनको प्रमोट करेंगे। तो इस तरह के मौलवियों से अगर आप तवक्को रखें कि वो किताब व सुन्नत की रोशनी में हमारी रहनुमाई करेंगे, हमें किताब व सुन्नत सिखाएंगे, किताब व सुन्नत पढ़ाएंगे, तो ये बिल्कुल झूठ है। वो तो खुद आपको मना करते हैं कुरान पढ़ने से, हदीस पढ़ने से, कि अगर तुम कुरान पढ़ोगे, हदीस पढ़ोगे, तुम गुमराह हो जाओगे। इसलिए जो हम कहते हैं, जो हम झूठ बोलते हैं, जिस तरह की स्टोरियां सुनाते हैं, आंखें बंद करके कान खोल के वो सुनते जाओ और उसके ऊपर अमल करते जाओ। ये लोग सिर्फ अपने फ़िरके को प्रमोट करते हैं, अपनी फ़िका को प्रमोट कर रखे हैं। और जब ये किसी स्टेज पे जाते हैं ना, किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जलसे में जाते हैं, किसी महफिल में जाते हैं, मजलिस में जाते हैं, या खुतबा जुमा के लिए जाते हैं, तो इनका ये मकसद हरगिज़ नहीं होता कि हमने दीन की तबलीग करनी है, वहाँ जाके किताब व सुन्नत का दर्स देना है। ये बिल्कुल इनका मकसद नहीं होता। एक घर से ही नीयत करके जाते हैं कि आज किसको टारगेट करना है, आज इंजीनियर साहब को टारगेट करना है, डॉक्टर जाकिर नाइक को टारगेट करना है, आज किस बाबे को प्रमोट करना है, आज कौन कौन सी स्टोरी सुनानी है झूठी और सुनाकर वाम से दाद लेनी है। ये इनका मकसद होता है। अगर आपको फिर भी यकीन ना आए, सुनने वालों को, जो भी मेरे
बरेलवी दोस्त हैं, दीगर जितने भी वीडियो सुनने वाले हैं, आप इन मौलवियों की एक एक मौलवी की तकरीर सुने, कोई केस सुने, यूट्यूब पे सर्च करके कोई तकरीर सुने और फैसला करें कि कितने मौलवी हैं जो किताब व सुन्नत बयान करने वाले हैं। अगर एक मौलवी ने 1 घंटा तकरीर की है तो उसने उसके अंदर कुरान कितना पढ़ा है, हदीसें कितनी बयान की हैं। ये डॉक्टर सुलेमान मिसबी साहब हैं जो कहते हैं कि इंजीनियर साहब से मैंने मुकाबला करना है, मैं इंशाल्लाह जाऊंगा इसके पास, दावे करते हैं, जाते नहीं हैं। इनकी आप तकरीर सुन के देख लें, फिर आप फैसला करें कि इसकी तकरीर के अंदर घंटे की गुफ्तगू के अंदर, पौने घंटे की, आधे घंटे की गुफ्तगू के अंदर इन्होंने कुरान कितना पढ़ा है, कितनी हदीसें बयान की है। इसके अलावा वो जो इंडिया का एक डड्डू चार्जर जो गौसे आजम को अपना खुदा ही मान के बैठा हुआ है, उसकी तकरीर सुने और फैसला करें कि कितना कुरान पढ़ा है उसने, कितनी हदीसें बयान की हैं। इलियास कादरी साहब की तकरीर सुने, उसमें देखें कि वो कितना कुरान पढ़ते हैं, कितनी हदीसें बयान करते हैं और कौन कौन सा मसला जो वाम को किताब व सुन्नत की रोशनी में बताते हैं। मेरे भाई, हम तो सीधी सी बात करते हैं। अल्लाह ने आपको फहम दिया है, दिमाग दिया है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, इनकी बातों को सुनो और दिमाग के साथ सोचो, गौर व फिक्र करो कि ये मौलवी तबका हमें किस साइड पे लेके जा रखा है, किस तरफ लेकर जा रखा है ये मौलवी तबका हमें। और जो उलमाए हक हैं, किताब व सुन्नत बयान करने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इतना बड़ा जाज दिया है, इतने बड़े जाज से नवाजा है, फरमाया ए मेरे वारस हैं, मेरी शरीयत के वारस हैं उलमाए हक। और जिस तरह उलमाए हक रसूलुल्लाह की शरीयत के वारस हैं, इस तरह उलमा सू दीन की मुखालफत करने वाले हैं, ये शैतान के पैरोकार हैं। ये इस तरह की बुज़ुर्गों की कहानियाँ सुनाकर, उल्टी सीधी करामात बयान करके ये काने दजाल का रास्ता आसान कर रखे हैं, उसका रास्ता हमवार कर रखे हैं कि ताकि कल जब वो आए आगे वो अपना दावा करे खुदा होने का, अपनी झूठी और शोभदाबाजियाँ दिखाए, तो ये आज की झूठी स्टोरियाँ बुज़ुर्गों की सुनने वाले कल को फ़ौरन उसके ऊपर मान ले आए, उसको फ़ौरन मान लें। तो मेरे भाई, आपने कमाना अपना है, खाना अपना है, किसी ने आपको कमा के नहीं देना, किसी ने आपको खाने के लिए नहीं देना। तो फिर आप इन जैली 2 नंबर मौलवियों के पीछे क्यों चलते हो? क्या इन्होंने कब्र में आपके काम आना है? किसी गौसे आजम ने कब्र के अंदर नहीं आना, कब्र के अंदर इंसान ने अपने माल का खुद हिसाब देना है। तो इसलिए मेरे भाई, गौर व फिक्र करा करो, सोचो, गौर व फिक्र करो। अगर आपको अल्लाह ने अकल दी है, फहम दिया है, तो गौर व फिक्र करो। समझदारी इंसान की अक्लमंदी गौर व फिक्र में है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।